चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सुल्तानपुर सर्राफा लूट कांड योगी सरकार के गले की फांस बन चुका है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उठे सवालों के बाद अब एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह जो ठाकुर समाज से आता है उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उससे ऐसा लगता है कि मजबूरन दबाव में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी इमेज कुछ ठीक करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर करवा दिया। यह महज सोशल मीडिया के आरोप नहीं बल्कि अनुज प्रताप सिंह जिसका एनकाउंटर हुआ है उसके पिता धर्मराज सिंह ने जो बयान दिया उससे भी काफी हद तक ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मराज सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हों कि अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं के दबाव में मेरे बेटे अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया गया। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। भाषा सुनी आपने, अब एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। अब तो इनकी इच्छा पूरी हो गई होगी। मतलब दबी जुबान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के दबाव में एक और फर्जी एनकाउंटर हो गया जिसमें उनका बेटा मारा गया। हालांकि धर्मराज सिंह सीएम योगी पर खुलकर भले ही सवाल ना उठा पा रहे हों लेकिन बेटा खोया है तो इतना जरूर कह रहे हैं कि एक दो केस जिसके ऊपर हैं उसका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं उनको खुला छोड़ दिया जा रहा है। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। इस आरोप के बाद सोशल मीडिया में जहां सीएम के सजाती माफियाओं की लिस्ट दोबारा से तैरने लगी जिसमें तमाम सजाती माफियाओं पर दर्जनों से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वहीं दूसरी तरफ विपिन सिंह जो इस पूरे लूटकांड का मुख्य आरोपी था उसके सरेंडर की भी चर्चा होने लगी। कहीं धर्मराज सिंह विपिन सिंह की तरफ ही तो इशारा नहीं कर रहे क्योंकि विपिन सिंह के खिलाफ 36 मुकदमे दर्ज हैं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई राज्यों में। इसके बावजूद विपिन सिंह ने एसटीएफ को ठेंगा दिखाते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उस समय भी सवाल उठे थे कि सजाती मुख्य आरोपी को इस तरीके से कैसे सरेंडर करने दिया गया। इसलिए इस घटनाक्रम को लेकर के एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आ रही है कि विपिन सिंह के पैर में गोली इसलिए नहीं मारी गई क्योंकि वो सजाती अपराधी था। वहीं दूसरी तरफ अनुज प्रताप सिंह को जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो सजाती अपराधी यानी कि ठाकुर समाज से ही था। वहां ठाकुर को बचा लिया गया जातिवाद की वजह से। यहां उन जातिवाद के आरोपों से किनारा करने के लिए एक और फर्जी एनकाउंटर करके अनुज प्रताप सिंह को ठोक दिया गया। कम से कम अनुज प्रताप सिंह के पिता धर्मराज सिंह का जब पूरा बयान आप सुनते हैं तो उसमें इन आरोपों की झलक साफ साफ सुनाई दे जाती है। बहरहाल सुल्तानपुर लूट कांड योगी सरकार के गले की फांस बन चुका है। न उगलते बन रहा है न निगलते। फिलहाल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 का एनकाउंटर हो चुका है और 4 फरार बताए जा रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।